यूनाइटेड स्टेट्स से जब आपके कोई फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेम्बर्स जब कराची आते हैं या इंडिया पाकिस्तान किसी तरफ, तो आप देखते हो कि यार बहुत टाइम तक वो यही कह रहे होते हैं कि हमें दिन में नींद आ रही है। सही है ना। कई लोग ये भी सोचते हैं कि यार ये, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं और अभी रिसेंट एक्सपीरियंस भी हुआ है। तो कुछ लोगों को तो ये फ़ील होता है कि यार ये इतना टाइम हो गया, ये क्या नखरे दिखा रहे हैं, क्या मसला है, ये क्या भरमबाजी है। या कुछ को ऐसा लगता है कि ड्यू टू बैगेज एंड फ़्लाइट और इतनी हेक्टिक फ़्लाइट के 18 20 22 घंटे इस तरह हो क्या ना। देखें, ऐसा नहीं है। इट इज़ एक्चुअली ए जेट लैग। मैं उस कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहा हूँ कि जेट लैग है क्या। क्योंकि इस दफ़ा मुझे भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर वो फ़्लाइट ऐसी होगी, आप थक गए होंगे सर, ये वो। असल में ये फ़्लाइट का मसला नहीं है। फ़्लाइट तो ज़ाहिर है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं वो तो करते ही रहते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। फ़्लाइट का स्ट्रेस अपनी जगह है, लेकिन ये जेट लैग एक अलग ही चीज़ है। जेट लैग है क्या? देखिए, जेट लैग जो है ना वो इट्स नॉट अ डिज़ीज़, लेकिन ये कोई डिज़ीज़ से कम भी नहीं है, बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ होती है। इट्स अ स्लीप डिसऑर्डर, यानी एक टेम्पररी होता है, टेम्पररी स्लीप डिसऑर्डर। वो इस वजह से कि एक आपकी होती है इंटरनल क्लॉक। जैसे इस वक्त मैं टेक्सास में रह रहा हूँ तो मेरी इंटरनल क्लॉक ये है कि भाई इस वक्त जैसे शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पता क्या टाइम हो रहा है? पाकिस्तान इंडिया में इस वक्त 5 इन द मॉर्निंग, यानी मेरा दिन ख़त्म है और वहाँ 5 इन द मॉर्निंग है। तो इसका मतलब मेरी जो इंटरनल क्लॉक है वो टेक्सास के हिसाब से चल रही है। इस तरह मेरी आदत है इस वक्त जागने सोने की। सही है ना। अब मेरा जो सोने का टाइम शुरू होगा तो आपका जागने का टाइम शुरू होगा, यानी पूरा दिन वर्क। सही है ना। यानी यहाँ दिन वहाँ रात, ये वाली बात। तो ये एक टेम्पररी डिसऑर्डर होता है बिकॉज योर इंटरनल क्लॉक इज़ नॉट सिंक नहीं होती विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे लाइट एक्सपोजर है, टाइमिंग वगैरह, ईटिंग, ये सारी चीज़ें। अब देखें, मैं पहले आपको एक थोड़ी ईजी एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि मैं यूएस में भी ट्रैवलिंग करता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि यूएस में इस तरह, फॉर एग्जांपल लॉस एंजलिस। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि यूएस के अंदर भी 4 5 6 टाइम जोन है, अगर मैं अलास्का तक चला जाऊँ तो। फॉर एग्जांपल मैं कैलिफोर्निया में दोपहर के 3 बजे, सही है ना, दोपहर के 3 बजे मेरी क्लॉक पे, और मैंने जहाज़ में बैठा हूँ फॉर न्यूयॉर्क, यानी मैं पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन जाने वाला हूँ। तो मैंने कहा भाई फ़्लाइट होगी लेट से 3 घंटे की, तो नहीं होगी 3 घंटे, तो टैक्सीस की होती है तो हम बोलेंगे 4 5 घंटे की होगी। तो इसका मतलब जैसे ही जहाज़ उड़ा मेरा फ़ोन बंद हो गया, और दोपहर के 3 बजे हुए थे, सूरज ऊपर ज़बरदस्त। तो मैंने सोचा 5 बजेंगे तो मैं उधर पहुँचूँगा न्यूयॉर्क, नहीं 8 बजेंगे तो मैं न्यूयॉर्क पहुँचूँगा। जैसे ही आप न्यूयॉर्क उतरे, आपने सोचा था 8 बजेंगे, लेकिन एकदम आपने उधर देखा तो 11 बजे में रात के। अरे ये क्या बात हो गई। यानी वहाँ जो आपके गेस्ट वगैरह हैं वो सब सोने की तैयारी में, और आप ज़रा फ्रेश हो, आप बोलो यार अभी तो 8 ही बजे। क्योंकि ये देखिए ये टाइम डिफरेंस है। अब ये टाइम डिफरेंस तो मैं छोटा सा बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम जोन में सफ़र कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना यूएस से आप पाकिस्तान और इंडिया आ रहे हो, तो अगर जिसने उस टाइम जोन में, यानी कितने सारे टाइम जोन में फलांग रहा हूँ, पूरा लंदन भी जा रहा है, यूरोप भी जा रहा है, मिडिल ईस्ट, ये वो, और फिर मैं जाके उस तरफ पहुँच रहा हूँ, तो पता ये चला कि इस टाइम जोन में आपकी इंटरनल क्लॉक को सेट होने में, यानी ये जो जेट लैग वाला प्रॉब्लम है, इसको सेट होने में टाइम लगता है। कुछ लोग 3 दिन में सेट होते हैं, कुछ नॉर्मली 1 हफ़्ता लगता है, कुछ को 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा लगता है। मुझे अमूमन 1 हफ़्ता लगता है। अच्छा, एक मज़े की बात इसमें यह है कि जब आप वेस्ट से यहाँ से ईस्ट उधर जाते हो ना, विद मल्टीपल टाइम जोन, वहाँ जेट लैग 7 दिन का लगता है। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ ना, यहाँ जेट लैग लगता ही नहीं है। पता नहीं क्या बात है। मैंने इस पर रिसर्च भी की, लेकिन कोई मुझे खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। शायद इसमें मसला शायद एडवांसिंग और डिलेइंग का है, क्योंकि देखें वहाँ वाले लोग जो हैं वो एडवांस हैं। ईस्ट किसी चीज़ में तो एडवांस है ही ना, यानी वो टाइम में एडवांस है कि इस वक्त देखें आपका टाइम ज़्यादा आगे होते हैं आप यूएस से, यानी वेस्ट से कनाडा, यूरोप, उससे आगे होते हैं पाकिस्तान और इंडिया, ये पीछे होते हैं। जैसे इस वक्त अभी मेरी यहाँ जो डेट चल रही है वो जुलाई 19 है, लेकिन आपके यहाँ जुलाई 20 स्टार्ट हो गई है। तो शायद एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर आप आते हो तो सूरज के साथ इधर पीछे की तरफ आ रहे होते हो। खैर एनीवेज, अच्छा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि एक तो बंदा टायर्ड फील कर रहा होता है, दूसरा उसकी डिसीजन मेकिंग वगैरह स्लो हुई होती है। जब वो जेट लैग में होता है ना, मेरे साथ इतनी गलतियाँ हो रही होती हैं। कभी तो मैं एयरपोर्ट का टाइम कुछ और बता रहा होता हूँ, कभी मैं क्लास के टाइम कुछ और बताता हूँ। अच्छा, मेरे जैसे लोग जो अगर 7 8 दिन के लिए आएँ तो वो तो पूरा टाइम ही जेट लैग में होते हैं। जैसे ही मेरा कितना शॉर्ट ट्रिप था। अब मैं क्या करूँ, मुझे दिन में नींद आए और दिन में काम भी करना है। पहले दिन से ही मेरे काम शुरू थे, मीटिंग, और कराची जागता रात को है, रात को तो फिर फ्रेश चल रहे हो आप, लेकिन सुबह नींद आए, अब सुबह के अपने काम शुरू हो गए। अब लोगों को भी क्या बोलेंगे क्या हो रहा है। वो बोलते थे कि सर आप शायद है ना जहाज़ में थक गए हो, ये वो थकने वाली बात नहीं। ये सारे ये सिम्टम्स हैं जेट लैग के, कि आप यू फील टायर्ड, आपकी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग थोड़ी ख़राब हो रही होती है, स्लो हो रही होती है, आपकी थिंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, खाने पीने के सारे टाइमिंग्स आउट हुए होते हैं, ये सब इशूज़ हैं। अच्छा, इसको मैनेज कैसे करना है? अब इसको मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग इसके लिए मसाज करवाते हैं, कुछ लोग थेरेपी करवाते हैं, कुछ बाकायदा मेडिसिन ले लेते हैं, एक दिन पूरा जाग लेते हैं, बोले यार आज ही के दिन में। वैसे मैंने भी ये बहुत कोशिश की है कि यार पहला दिन पूरा जाग लो और रात में सो के देखो, दूसरे दिन फिर नींद आ रही होती है।
वंस अगेन वो आपकी बॉडी इस तरह इम्यून होती है। अच्छा, फिर कुछ लोग ड्यूरिंग द फ्लाइट बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं या कॉफ़ी या कैफ़ीन वगैरह ज़्यादा लेते हैं, उस वजह से भी जेट लैग ज़्यादा होता है। तो ड्यूरिंग द फ्लाइट आपको थोड़ा हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है, पानी वानी ज़्यादा पीते रहें, थोड़ा चलते रहें, क्योंकि जहाज़ में बैठे बैठे ही बंदा बहुत थक जाता है। ये सारी चीज़ें आफ्टर फ्लाइट कुछ लोग थेरेपी करते हैं, मसाज करवा लेते हैं कि जब फ्लाइट लैंड कर गई, घर आई, वो मसाज वसाज करवा लिया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद कोई एक फ़िक्स रेमेडी नहीं है, ये मामला चलता रहता है। तो अगर आपके कभी कोई फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि जिन्होंने मल्टीपल टाइम जोन में सफ़र नहीं किया, वो इस कैफियत को समझ ही नहीं सकते। आप सोचें ना, मैं आपको आधी रात में उठा दूं और बोलूं आपको काम करना है, बिल्कुल यही सिचुएशन चल रही होती है। जो यूनाइटेड स्टेट्स आएगा ना पाकिस्तान, उसके लिए यही मामला होता है कि उसकी उस वक्त आधी रात ही चल रही होती है, जब दिन में आप उसके साथ काम का बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं चलें सर लंच पे चलें या कॉफ़ी पे चलें, और वो बिल्कुल ऐसे डाउन होती है। यानी मेरी ऐसी हालत हुई हुई होती है कि मैं क्या करूं। लेकिन ज़ाहिर है इतना कम ट्रिप होता है, मिलना मिलाना सारी चीज़ें मेरे साथ तो इतना हो। मैं इतना इस दफ़ा कराची ट्रिप, इसमें मैं इतना थक गया था, यानी एक रात में 4-4 डिनर भी होते थे। ये लोगों की मोहब्बत है भाई, सीधी बात है। तो आपको पता है, जब मैं जहाज़ में बैठा हूँ ना, तो जहाज़ 2 घंटे डिले था। यानी जहाज़ में बिठा के उन्होंने 2 घंटे डिले कर दिया कि वो इंजीनियर वगैरह सही कर रहे थे, पता नहीं कोई टेक्निकल इशू था, और मैं वो 2 घंटे भी सोता रहा, मुझे पता ही नहीं जहाज़ में क्या फड्डे चलते रहे। उसके बाद वो जहाज़ 16 घंटे उड़ा है, और मुझे 16 घंटे भी होश नहीं है। वो बाद में जाके मैं उससे खाना मांग लेता था कि वो खाना दे दे। सही इस तरीके से मैं सोया हुआ था, यानी मेरे ऊपर इतनी थकावट थी, वो सारी उसी में पूरी हो रही थी। खैर एनीवेज, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि व्हाट इज़ जेट लैग। तो इट इज़ अ टेम्परेरी डिसऑर्डर। इसके लिए कोई लैब जाने की ज़रूरत नहीं, कोई डॉक्टर को बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई मेडिसिन वगैरह कोई नहीं, बस ये वक्त के साथ साथ सेट हो जाता है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एज का फैक्टर भी बड़ा मैटर करता है। एक बंदा जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, उसका बड़ा फैक्टर, जैसे जिस बंदे ने पहली दफ़ा सफ़र किया है, वो तो पूरा ही लंबा हो जाता है इसमें। वो तो बोलता है पता नहीं किस बीमारी में मैं आ गया। ट्रैवल हिस्ट्री है, एज का फैक्टर है, आपकी पर्सनल आपकी अपनी फिटनेस है, आपका रूटीन है, देयर सो मेनी थिंग्स। लेकिन स्टिल देयर इज़ नो वन फिक्स रेमेडी। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।